गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अभी जो भी लोग मेरा क्लास देख रहे हैं उनसे मुझे यही कहना है कि विगत 1-2 सप्ताह से हम आप लोगों को कुछ नहीं लिंक भेज पा रहे थे, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं लिंक नहीं भेज पा रहा था। लेकिन बहुत जल्दी और भी जितने हैं पर डे आप लोगों को जो छूट गया है जल्द से जल्द हम लिंक भेज देंगे। आप लोगों को चिंता नहीं करना है। और अब हम बहुत जल्द जो है आप लोगों को कुछ नोट्स और संभावित क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए है वो हम आपको ऑनलाइन भेज दूंगा, लिंक से भेज दूंगा। आप लोग केवल पढ़ेंगे। आज हम जेनेटिक्स में एक टॉपिक आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस, हिंदी कहते हैं वंशावली विश्लेषण। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि कोई परिवार का कोई खास कैरेक्टर है, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे कई पीढ़ी पूर्व तक और कई पीढ़ी भविष्य तक। यानी कुछ आनुवांशिक लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि कितने जनरेशन पूर्व जो है उसके पूर्वजों में वह कैरेक्टर था, किससे वह कैरेक्टर आ रहा है, मैटरनल साइड से आ रहा है कि पैटर्नल साइड से आ रहा है, और आगे उस परिवार में, उस वंश में, उस फैमिली में कितना पीढ़ी तक जा सकता है, किसको किसको प्रभावित कर सकता है। इन सब सारी बातों का अध्ययन हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में करेंगे। तो इसके विषय में लिखेंगे किसी खास हेरिडिटी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वंशानुगति, का स्टडी किसी फैमिली के कई जनरेशन पूर्व तक का तथा उस फैमिली के कई जनरेशन फ्यूचर तक का किया जाता है। प्राप्त रिजल्ट को एक खास चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको पेडिग्री चार्ट कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी एक परिवार में किसी मेल को कलर ब्लाइंड का कैरेक्टर है। अब हमको पता लगाना है कि वह कैरेक्टर उसके फादर में, उसके मदर में था कि नहीं, उसके दादा दादी में था कि नहीं, उसके नाना नानी में था कि नहीं, उसके परदादा परदादी में था कि नहीं, परनाना परनानी में था कि नहीं। आगे फिर देखेंगे कि कई पीढ़ी तक वह कितना दिन को किसमें
कैसे कैसे वह कैरेक्टर जा सकता है। तो इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं और अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होता है उस रिजल्ट को हम लोग एक चार्ट के द्वारा दर्शाते हैं जिसको पेडिग्री चार्ट कहते हैं। इस चार्ट को बनाने में क्या क्या सिंबल यूज किया जाता है सो देखिए। इसमें खाली सर्किल है, इसको कहा जाता है नॉर्मल फीमेल यानी अप्रभावित फीमेल। सर्किल का आधा भाग कलर कर दिया जाता है और आधा भाग को ब्लैक रखा जाता है, इसको कहते हैं कैरियर फीमेल। और संपूर्ण सर्किल को, टोटल सर्किल को यदि कलर कर दिया जाता है तो वह हो जाता है इफेक्टेड फीमेल। उसी तरह से एक ब्लैक स्क्वायर लिया जाता है तो ब्लैक स्क्वायर हो जाता है नॉर्मल मेल। और इस स्क्वायर को यदि कलर कर दिया जाता है, संपूर्ण कंप्लीट उसको कलर कर दिया जाता है तो वह हो जाता है इफेक्टेड मेल। अब है कि सर्किल को लेते हैं और स्क्वायर को लेते हैं और दोनों के बीच, दोनों को एक ट्रांसवर्स लाइन से जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है कि फीमेल और मेल के बीच शादी, मैरिज हो गया। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन के बाद इस तरह से फिर हम लोग लाइन बनाते हैं। तो यह हो गया प्रथम पीढ़ी। उसी तरह से इसको फिर मैरिज कराएंगे नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जनरेशन। इस तरह से हम लोग बनाते हैं चार्ट। अब है कि इसको हम एक उदाहरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे मनुष्य में एक अनुवांशिक रोग होता है, इसको सेक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं, वह है कलर ब्लाइंडनेस। तो देखिए यह जो हमने बनाया यह नॉर्मल फीमेल है और स्क्वायर जो लिया उसको कंप्लीट रंग दिया, कलर कर दिया। यह हो गया कलर ब्लाइंड मेल। दोनों के बीच में मैरिज करा दी, शादी करा दी। अब उसके बाद इससे जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो इस तरह से होगा। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें आपने देखा कि सभी मेल नॉर्मल हो गए और सभी फीमेल कैरियर हो गया। अब इस कैरियर फीमेल की शादी किसी नॉर्मल मेल से कर देते हैं तो इससे क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन इस तरह से।
तो ये हो गया F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि कुछ फीमेल कैरियर हो जाती है, कुछ फीमेल नॉर्मल हो जाती है, कुछ मेल कलर ब्लाइंड हो जाते हैं और कुछ मेल नॉर्मल होता है। तो यह कलर ब्लाइंड का एक पेडिग्री चार्ट हम लोगों ने F2 जनरेशन तक दिखाया। इसी पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मान लेते हैं कि एक फीमेल है, कैरियर है, अब उस कैरियर का विवाह शादी किसी कलर ब्लाइंड मेल से हो जाए तो अगला जनरेशन क्या होगा। कैरियर फीमेल है, उसका मदर कैसी थी, उसका फादर कैसा था, उसका ग्रैंड मदर कैसी थी, उसका ग्रैंड फादर कैसा था, उसका मैटरनल ग्रैंड मदर कैसी थी, उसका मैटरनल ग्रैंड फादर कैसा था, इन सब सारी बातों को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इस चार्ट के द्वारा उसको दर्शा सकते हैं। यही है पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री एनालिसिस। और इसको आप लोग घर में बुक वगैरह देख करके और भी प्रॉब्लम दिया होगा उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस में जिसको दिक्कत होगी वो व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चूंकि ग्रुप बन चुका है, बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग, तो लोग सब अपना ग्रुप में जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग आज यहाँ तक पढ़िए। कल हम आप लोगों को जेनेटिक डिजॉर्डर्स यानी अनुवांशिक रोगों के विषय में जो आपके सिलेबस में दिया है वो मैं पढ़ाऊंगा। आज चूंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं इतना ही दूर पढ़ाऊंगा और आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। लिंक आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा।